हाय एवरीवन, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एडमिन लॉगिन के लिए यूआई बना लिया था टेलविंड सीएसएस के साथ। अब हम लोग इस लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, इस पार्ट के अंदर मैं माइग्रेशन और सीडिंग का यूज नहीं करने वाला लॉगिन के लिए। इसका रीजन ये है बिकॉज बहुत से जो बिगिनर्स होते हैं ना लारावेल के अंदर, उनको माइग्रेशन और सीडिंग के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो माइग्रेशन और सीडिंग वाला पार्ट हम लोग करेंगे, बट लास्ट में करेंगे, ताकि एक बार आप लोग सिंपल तरीके से लॉगिन वगैरह करना, प्रोजेक्ट बनाना सीख जाओ। माइग्रेशन सीडिंग वगैरह कैसे करते हैं डेटाबेस की, वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे, राइट। ताकि आप लोग प्रोजेक्ट बनाने में बिल्कुल भी स्टक ना हो। अगर थोड़ा बहुत स्टक होगे तो लास्ट में रहोगे माइग्रेशन सीडिंग के लिए, बट उससे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे। उस कंट्रोलर के लिए राउट्स बनाने पड़ेंगे। देन हम लोग डेटाबेस में एडमिन वाली टेबल के अंदर एक दो एंट्रीज करेंगे, मॉडल बनाएंगे। जो हमारा लारावेल है उसको माइस्क्यूएल के साथ में कनेक्ट करेंगे। लॉगिन के लिए कोड लिखेंगे थोड़ा सा, और लॉगिन करने के बाद जैसे यूजर लॉगिन होगा उसको एक एडमिन वाला व्यू का एक अलग से पेज रहेगा, उसके ऊपर मूव करवा देंगे और लास्ट में यूआई को टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और हमारा कंट्रोलर बनाते हैं। सो इसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करूंगा। देन यहाँ पे कमांड लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, मेक कोलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम विच इज लेट्स से हम लोग रख देते हैं इसका नाम एडमिन कंट्रोलर, राइट। और जैसे एंटर करेंगे आपके पास आपका कंट्रोलर बन जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर मैं एक सिंपल सा फंक्शन भी बना के रख लेता हूँ लॉगिन के नाम से ही। यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन इस तरीके से, और अभी के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ थोड़ी देर के लिए एडमिन लॉगिन, इस तरीके से लिख देंगे, राइट। सो हमारा कंट्रोलर रेडी हो गया। अब इसके लिए हमें राउट बनाना है। राउट बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा web.php वाली फाइल के अंदर, और जैसे आप लोगों ने एक व्यू वाला राउट बना रखा है ना, इसी तरीके से व्यू के लिए राउट बना रखा है, इसी तरीके से कंट्रोलर के लिए राउट बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। मैंने आपको ट्यूटोरियल्स के अंदर बताया था कि हमारे पास 3-4 टाइप के राउट्स होते हैं, जैसे कि गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है। जब हम लोग डाटा को स्टोर वगैरह करवाते हैं या फिर लॉगिन वाली जैसी सिक्योर फंक्शनैलिटी बनाते हैं, उस टाइम पे हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, बिकॉज पोस्ट मेथड ज्यादा सिक्योर रहता है एज कंपेयर टू गेट मेथड। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारा URL जो लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर डालना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा एडमिन लॉगिन। देन आप एक चीज पूछ सकते हो कि ऊपर भी हम लोगों ने सेम डाल रखा है, नीचे भी जो ऊपर वाला है ना, इसका जो राउट है, जो मेथड का नाम है वो व्यू है, ये पोस्ट है, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। आप लोग दोनों का सेम नाम रख सकते हो अगर इनके जो मेथड्स हैं ये अलग हैं तो, राइट। जो आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन मेथड का नाम रखा है, इसको आप लोगों को डालना है आपके व्यू के अंदर। सो व्यू हमारा कहाँ मिलेगा, बेसिकली व्यूज, और यहाँ पे एडमिन लॉगिन। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म बनाया था इस तरीके से, इसके एक्शन में इसका नाम डाल देंगे। आप चाहो तो इस तरीके से भी डाल सकते हो। मेथड हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट डाल रखा है और इसीलिए हमने यहाँ पे पोस्ट भी लिखा हुआ है। देन इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे हमारे क्लास का नाम आएगा, कंट्रोलर का नाम आएगा, राइट। तो यहाँ पे उसका सिंटैक्स सिंपल सा होता है, कंट्रोलर नेम देन कोलन कोलन क्लास और फंक्शन का नाम। अब इसको आप लोग चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हो, यूज, देन उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे ऐप और समथिंग। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे टाइप करने की बजाय यहाँ से डायरेक्टली जो इसका नेम स्पेस है ना, इसको कॉपी कर लेना। इसके अंदर टाइप हो, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। सो इस तरीके से सिंपली आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड देन आपके कंट्रोलर का नाम विच इज एडमिन कंट्रोलर, इस तरीके से लिखोगे। देयर वी गो, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस कंट्रोलर का नाम कोलन कोलन क्लास, और जो आपका फंक्शन का नाम है वो स्ट्रिंग के अंदर रहेगा। फंक्शन का नाम हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, लॉगिन। तो सिंपली आप यहाँ पे आके लॉगिन कर दोगे, ठीक है, और लास्ट में डेफिनेटली सेमीकोलन। तो यहाँ से एरर चला गया। और जब आप लोग यहाँ से फॉर्म सेंड करोगे ना, तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए CSRF टोकन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे @CSRF, अगेन CSRF वगैरह क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स के अंदर बता चुका हूँ, तो यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा। और जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं इनका नाम भी रख देते हैं, जैसे कि इसका मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ नेम, कि ये है नेम। और जो सेकंड है यहाँ पे इनपुट फील्ड, इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, राइट। और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट नहीं रखेंगे, इसको पासवर्ड रखेंगे, ताकि यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय प्रॉपर डॉट्स वगैरह दिखाई दे हमें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब हम लोग एक रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं, कुछ इशू रहेगा तो हम लोग तब देखेंगे, राइट।
सो मैं इसमें डालता हूँ लेट से अनिल, और यहाँ पे डालता हूँ ABC123, कुछ भी मैंने रैंडम से डाला। लॉगिन पे क्लिक करा और आप देख सकते हो एडमिन लॉगिन, ये वाला फंक्शन कॉल हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने यहाँ से डाटा भेजा है ना, वो मिला के नहीं मिला वो चेक करना है हमें कंट्रोलर के अंदर। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो रिक्वेस्ट टाइप का मेथड है ना, इसका टाइप लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है कुछ भी एक वेरिएबल का नाम रिक्वेस्ट। सो जो भी आप लोग फॉर्म से सेंड करते हो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है $request इनपुट। यहाँ पे सब कुछ आ जाना चाहिए। अब इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे आपके पास जो आपने नाम डाला था एडमिन डाला था क्या मैंने, पता नहीं, एक बार दोबारा से चेक करता हूँ। हाँ, यहाँ मैंने एडमिन डाला था। इसको रिफ्रेश करते हैं, अनिल डालूंगा एक बार के लिए, इस बार मैं अनिल, और यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4, ये डाला मैंने। लॉगिन करूंगा तो देखो जो भी मैंने यहाँ से भेजा था सेम मिल गया अनिल, और यहाँ पे पासवर्ड मिल गया। सो डाटा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, जब हमारा राउट वगैरह बन चुका है तो अब चलते हैं हम लोग डेटाबेस के अंदर, और ये हमारी प्लेलिस्ट है एंगुलर की। ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, और काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट रहने वाला आपके लिए। देन फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं PHP MyAdmin के अंदर, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस है। इसके अंदर मैं एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, वैसे तो डायरेक्टली एंट्री ऐसे नहीं करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सीडिंग और माइग्रेशन वगैरह का यूज़ करते हैं, बट वो हम लोग लास्ट के अंदर देखेंगे। बट अभी के लिए डायरेक्ट एंट्रीज करते हैं ताकि आपके लिए प्रोजेक्ट सिंपल बना रहे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसकी आईडी अपने आप आ जाएगी। एडमिन में अनिल कर देता हूँ, और इसका पासवर्ड देता हूँ लेट से anil@123। रोल इसका मैं एडमिन दे देता हूँ। आप बोलोगे एडमिन, मैं आपको बताता हूँ एडमिन का मतलब है कि उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है। देन मैंने इसकी डेट डाल दी यहाँ पे कि भाई ये है इसकी क्रिएटेड और ये है इसकी अपडेटेड डेट यूज़र की। देन मैं इसमें लॉगिन करूँगा। एक यूज़र हमारे पास यहाँ पे आ गया, 2 आ गए, एक मेरे हिसाब से पहले से था, कौन सा डाला है हम लोगों ने, अनिल वाला अब डाला है मेरे हिसाब से, वो पहले वाला। तो एक मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट, बिकॉज ये वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ी टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा होगा, इस वजह से आ गया होगा। अब एक यूज़र और डालना है, लेट से आप एक और डाल लो यहाँ पे पीटर। अब पीटर का पासवर्ड क्या है, Peter@123। देन रोल, इसका मैं रोल डालता हूँ यहाँ पे क्रिएटर। क्रिएटर का सिंपल सा मतलब है कि ये क्वेश्चंस को, कैटेगरीज को क्रिएट कर सकता है, डिलीट वगैरह नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं एडमिन हूँ, मुझे भरोसा नहीं है कि भाई कोई इस तरीके से मेरे प्रोजेक्ट के जितने भी क्विज वगैरह बने हुए हैं उनको कहीं डिलीट ना कर दे, तो मैं क्रिएटर रखूंगा इसको। ये डिलीट नहीं कर पाएगा, बस ये क्रिएट कर पाएगा, राइट। और इसके लिए भी हम लोगों ने क्रिएटेड वाली जो डेट्स हैं वो डाल दी। देन मैंने यहाँ पे करा। अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि हमारे पास 2 यूजर्स बन चुके हैं, 2 एडमिन बन चुके हैं। एक अनिल जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है, पीटर के पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी है। कूल, बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, एक मॉडल बनाना पड़ेगा आपको। सो मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी, PHP artisan make मॉडल, और मॉडल का नाम यहाँ पे रखूंगा एडमिन। वैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको बहुत बार बताई है कि जब भी हम लोग टेबल्स का नाम रखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं प्लूरल बना के, जैसे कि एडमिन्स या फिर यूजर्स या फिर प्रोडक्ट्स या फिर क्विजेस, इस तरीके से एस या फिर ES लगाते हैं, राइट। और उसके हिसाब से जो हमारा ये मॉडल बनता है वो सिंगुलर होता है। बट एडमिन्स बड़ा अजीब सा लग रहा, तो मैंने एडमिन रखा। बट उससे वो होता क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पे एस लगाते हो लास्ट में, इसको प्लूरल और इसको सिंगुलर रखते हो ना, तो टेबल का कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। बस हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देन मैंने यहाँ पे एंटर करा। सो अब आप यहाँ पे जाओगे मॉडल्स के अंदर, आपको एडमिन ये वाला यूजर दिख जाएगा, ठीक है। अब ये वाला मॉडल दिख जाएगा। अब मुझे इससे कौन सी टेबल कनेक्ट करनी है, इससे मुझे एडमिन वाली टेबल ही कनेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा $टेबल और यहाँ पे कर दूंगा एडमिन, और इसके सामने प्रोटेक्टेड लगा सकते हो बिकॉज इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहीं और यूज नहीं करने वाले हैं, प्रोटेक्टेड, राइट। सो ये हमारी प्रोटेक्टेड टेबल हो गई, और यहाँ पे डेफिनेटली सेमीकोलन आएगा। अब भी सब कुछ सही चल रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत आ सकती है, लेट मी सी, नहीं अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है इसके अंदर। अब हम लोग चलते हैं .env वाली फाइल के अंदर, अब आएंगे दिक्कत। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, एक व्यू बनाना पड़ेगा, बाद में बना लूंगा मैं, राइट। तो अब मुझे MySQL, ये बाय डिफॉल्ट था, मुझे यहाँ पे SQL कनेक्ट करना है, और यहाँ पे हम हमारी सारी बाकी डिटेल्स, जैसे कि ये होस्ट है, ये पोर्ट है, ये डेटाबेस का नाम है। डेटाबेस का नाम मेरा ये नहीं है, डेटाबेस का नाम है हमारा क्या, क्विज सिस्टम। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा क्विज सिस्टम को, और पासवर्ड हमारा बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहता है, रूट हमारा बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रहता है, अनटिल अनलेस आप लोग चेंज नहीं करते। अगर चेंज कर दिए तो आपको वो करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, एंड इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल गया एरर, ठीक है।
अब ये कह रहा है सेशन वाली टेबल नहीं है, बिकॉज जो सेशन होता है ना बाय डिफॉल्ट वो डेटाबेस में डालने की कोशिश करता है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक प्रॉपर्टी मिलेगी, लेट मी सी दैट प्रॉपर्टी, सेशन वाली डेटाबेस, इसको आपको बस फाइल कर देना और आपका ये वाला एरर गायब हो जाएगा। नाउ लेट्स कम बैक हियर, रिफ्रेश करते हैं, ये वाला पेज एक्सपायर हो गया बिकॉज, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग अब चलेंगे एडमिन लॉगिन के अंदर, आपको ये प्रॉपरली फिर से दिख गया, परफेक्ट, सही है। अब जो नेक्स्ट चीज है ना, एक बार फिर से मैं यहाँ पे डालता हूँ एडमिन अनिल डाल दिया और ABC क्या था उसका, anil@123, ये मैं पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ। लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख गई फिर से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में से चेक करना है कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कूल। अब ENV की हमें जरूरत नहीं है, इसको बंद कर सकते हैं। वेब की जरूरत अभी के लिए नहीं है, इसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, एडमिन वाला जो फाइल है इसकी भी अभी के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा, जो ये वाली फाइल थी ना एडमिन वाली, इसका आपको नेम स्पेस कॉपी कर लेना है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ क्यों, और कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे यूज करना है आपको, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना ये इसलिए कॉपी करना है ताकि आपके पास टाइप वगैरह ना हो। और लास्ट में इसके क्या डाल देना है, जो आपका नाम था कंट्रोलर का, एडमिन। वैसे यार एडमिन का नाम है ना वो कैपिटल रखना चाहिए, जो कंट्रोलर वगैरह होते हैं, जैसे यूजर का रखा हुआ तो मैं इसको कैपिटल कर रहा हूँ, ठीक है। आप जब बनाओगे तब भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत आएगी नहीं। सो मैंने यहाँ पे एडमिन कर लिया और यहाँ पे भी मैंने A कैपिटल कर लिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग इसको यहाँ पे कर लेंगे एडमिन, परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज, इस एडमिन में से रिजल्ट को फाइंड करना है, किसके बिहाफ पे, जो आप लोगों के पास यहाँ पे डाटा है कि भाई अनिल नाम का यूजर और पासवर्ड जिसका ये वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली वेरिएबल लेता हूँ एडमिन करके, और यहाँ पे करता हूँ एडमिन कोलन फाइंड लगाने की जरूरत नहीं है, वेयर हम लोग लगाएंगे। वेयर के अंदर सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे एक नॉर्मल एरे, देन एक और एरे लगा के यहाँ पे करो नेम। भाई इसका नेम क्या होना चाहिए यहाँ पे हम लोग बताएंगे, एंड नेम होगा यहाँ पे $request, इस तरीके से, एंड देन नेम, इस तरीके से काम हमारा चल जाना चाहिए, ठीक है। ये एंड सेकंड इसी तरीके से एक हमारे पास जैसा हमने नेम लिया है यहाँ पे पासवर्ड भी होना चाहिए, और पासवर्ड क्या रहेगा, अगेन यहाँ से पासवर्ड से आया था, ये आपको कीज पता रहनी चाहिए। आप बोले यार पासवर्ड तो आप ये कह रहे थे ना कि इनक्रिप्टेड वगैरह करेंगे कोई चेक नहीं कर पाएगा, हाँ वो सीडिंग के साथ होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया सेमीकोलन, और यहाँ पे आप लोग या तो गेट यूज कर लो या फिर यहाँ पे सिंपली फर्स्ट भी लगा सकते हो कि फर्स्ट यूजर ही हमारे पास निकल के आए। लेट्स अगर गलती से कोई डुप्लीकेट एंट्रीज वगैरह हैं तो, अदरवाइज गेट करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब जो ये एडमिन है ना, मैं इसको एक बार चेक करवाना चाहता हूँ कि एडमिन में हमें क्या मिला है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न इसको कर दूँ चेक करने के लिए। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करूंगा तो इसने दे दिया एरर, ये कह रहा है कॉलम अनिल वेयर दिस कनेक्शन एडमिन अनिल इज नल, दिस इज नल, लिमिट 1। तो ये कह रहा है कि भाई बात बनी नहीं। लेट मी सी कि क्या प्रॉब्लम हुई है, कोड पे चलते हैं। अच्छा, अरे यार यहाँ पे ना ऐसे कोमास आएंगे और इसको आपको लेना है इस तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। सो ये आई थिंक काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, यप। और कुछ इसमें और क्या रहेगा, एक बार देखते हैं। कुछ भी नहीं आया, खाली आ गया, वियर्ड यार, एरर भी नहीं आया, कुछ वो भी नहीं आया। एक बार अच्छा यहाँ पे आते हैं, वापस से लॉगिन करके देखते हैं, मे बी इसे कुछ रिजल्ट मिला नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़र का नाम क्या है, अनिल, और इसका पासवर्ड है anil@123, anil@123। लॉगिन करके देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं आया। कैसे आएगा अगर हम लोग गलतियाँ पे गलतियाँ ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल इक्वल टू डालना था मुझे, फिर से चेक करते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास डेटाबेस से जो डेट्स हैं, एडमिन इसका रोल था, यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडी वगैरह सब कुछ आ गया। अब मैं दूसरे यूज़र से एक बार क्लिक करके देखता हूँ, पीटर, और इसका यूज़र था peter@123। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीटर की डिटेल्स आ गई, राइट। अब क्या करना है, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब एक और हम लोग यहाँ पे सेशन वगैरह हम लोग सेट करेंगे इसका नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, वैलिडेशन वगैरह भी लगनी है ना अभी, तो वो करेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पे चलते हैं, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, एडमिन। अब एडमिन की होम स्क्रीन रहेगी बेसिकली, यहाँ पे आ गए। तो अब इसको बंद कर देते हैं। जो एडमिन की होम स्क्रीन है ना, जो अभी हम लोगों ने बनाई है यहाँ पे,
यहाँ पे मैं करता हूँ एक h1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एडमिन, ठीक है, हेलो देन वेलकम एडमिन, ये लिख लेता हूँ। और यहाँ से अब हम लोग रिटर्न ये करने की बजाय सिंपली करते हैं व्यू, और यहाँ पे लगा देंगे कौन सा व्यू है, एडमिन, लास्ट में सेमीकोलन डेफिनेटली लगाना है आपको। आप देख सकते हो हेलो वेलकम एडमिन, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डिटेल्स वगैरह आए जो भी हम लोगों ने करे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डॉलर एडमिन है ना, इसके अंदर से नेम आएगा इसका, बिकॉज अगर इसका आपको नेम प्रिंट करवाना है तो इस तरीके से करवा सकते हो, ऐसे तो आपको पता होगा, बट रिटर्न डॉलर एडमिन देन नेम, तो ये बस नेम ही प्रिंट करेगा इस केस के अंदर, पीटर, ठीक है, पीटर था, ये नेम कर दिया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे एज अ नेम पास करूँगा। सेकंड में यहाँ पे लगा देंगे नेम या फिर एडमिन नेम, जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो, और लास्ट में इस तरीके से। तो नेम चला गया हमारे पास यहाँ पे, बट इसके अंदर कुछ तो इशू है। एरर क्यों दिखा रहा है भाई, यहाँ पे क्या मिस कर दिया मैंने? मिस ये हो गया ना, हमारे पास ऊपर से रिटर्न कर रखा था, ये भी नहीं है, एक तो चीज़ थी ये, नहीं बस यही थी और कुछ नहीं था यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है, ये चला गया। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल पास करा है ना, ये यहाँ पे जाएगा ब्लेड टेम्पलेट पे एज अ कह सकते हो वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे डॉलर नेम, आप यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश करोगे, हेलो पीटर। अब मैं दूसरे यूजर से करता हूँ एक बार के लिए, जैसे कि यहाँ से अनिल से लॉगिन करता हूँ, अनिल एडमिन नहीं है, अनिल है, अनिल यहाँ पे लिखूंगा अनिल @test अनिल @abc, लॉगिन करेंगे तो नेम अटेम्प्ट टू रीड इज नल। अच्छा यहाँ पे नेम इसको मिला नहीं, एरर हैंडलिंग हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे, बट अनिल @123 चलना तो चाहिए था यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, अब चल गया, हाँ ठीक है। सो एक हैप्पी फ्लो चल चुका है प्रॉपरली, आप देख पा रहे हो। अब मैं जैसे इस पे यहाँ पे लॉगिन क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ आ रही है। अगेन पीटर को मैं ट्राई करता हूँ, पीटर @123 लॉगिन करते हैं, ये भी लॉगिन आ रहा है, राइट। सो इसकी एरर हैंडलिंग, वैलिडेशन वगैरह, लेट से कि बंदा गलती से बस पासवर्ड वगैरह नहीं डालता, डायरेक्टली लॉगिन कर देता तो एरर वगैरह आ रहा है, ये नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग हैंडल करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। लॉगिन के बाद मूव कर लिया, यूआई टेस्ट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।